वेलकम टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑन वेक्टर स्पेस। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट सम के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसे प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस क्या होता है। देखिए, W1 और W2 दो सब स्पेस है हमारे वेक्टर स्पेस के। देन V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 डिनोटेड बाई, देखिए V को हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 अपने दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम है। तो इसे डिनोट किस तरीके से किया जाएगा, W1 प्लस करके आप एक राउंड शेप बनाएंगे और लिखेंगे W2 को। तो V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होना चाहिए। मतलब जो W1 और W2 आपके सब स्पेस है, उन सब स्पेस को अगर आप जोड़ोगे तो आपका पूरा पूरा वेक्टर स्पेस बन जाना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि V जो वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट है उसे आप W1 और W2 के एलिमेंट्स की हेल्प से बना सकते हो। यही मतलब हुआ ना भाई, ये इसके बराबर है, मतलब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, है ना। और सेकंड आपको दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट जो दिया हुआ है सेकंड भी उसी से निकला हुआ चीज़ है। देखिए ईच V बिलोंग्स टू कैपिटल V, मतलब वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। यहाँ पर जो छोटे W1 और W2 लिखा है वो आपका सब स्पेस के एलिमेंट्स है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपको वेक्टर, कोई भी आप वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लेते हैं तो उसे आपको बनाना है इन दोनों सब स्पेस की हेल्प से। दूसरे में आप ये बोलते हो कि जो बनाने का तरीका है ना वो यूनिक है। देखिए आपने लिखा हुआ यूनिकली एक्सप्रेसेबल, मतलब अगर आप 1 2 को लिख रहे हो 1 0 प्लस 0 2, तो सिर्फ एकमात्र यही एक तरीका है कि आप इसे लिख सकते हो जहाँ पर ये W1 का एलिमेंट है और ये W2 का एलिमेंट है। इसके अलावा आप किसी और तरीके से नहीं लिख सकते, समझ गए। मतलब किसी भी वेक्टर को, ये हमारे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, उसे अगर आप W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख रहे हो तो वो तरीका यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 0 आपने इसको कर दिया, प्लेस आगे पीछे कर दिया, ये कहाँ का एलिमेंट है W1 का, ये W2 का, अभी यहाँ कहाँ को जाएगा W1 और W2। तो आपने इसको दो तरीके से लिख दिया, तो आप ये काम नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं कि जो लिखने का तरीका है वो यूनिक होना चाहिए। ओके, तो ये मतलब होता है डायरेक्ट सम का। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ। मतलब हम किसी भी वेक्टर स्पेस को उसके दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ। पहला कंडीशन दिया हुआ है V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होना चाहिए। सेकंड आपका W1 और W2 का इंटरसेक्शन जो है वो सिंगलटन जीरो वेक्टर आना चाहिए। अब अगर आप इसे इससे कंपेयर करोगे तो देखिए डायरेक्ट सम में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। तो थ्योरम में अगर आप ध्यान से देंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम है, एज इट इज है। V को आपको बनाना है W1 प्लस W2 की हेल्प से। सेकंड में देखिए हमारा जो डायरेक्ट सम का डेफिनेशन होता है उसमें हम ये बोलते हैं कि वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को जो बनाने का तरीका है वो यूनिक होगा, है ना, यूनिक। और यहाँ पर थ्योरम में हम क्या बोल रहे हैं, हमने उस यूनिक तरीकों को हटा दिया है और हमने ये बोला है कि उन जो दो सब स्पेस है उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर होगा। मतलब अगर इस थ्योरम को मुझे प्रूफ करना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम है, मतलब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ही ये है। मतलब अगर किसी भी दो सब स्पेस के इंटरसेक्शन में अगर जीरो वेक्टर बस आएगा कॉमन, जीरो वेक्टर के अलावा कोई भी वेक्टर अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप ईच वेक्टर को, वेक्टर स्पेस के ईच वेक्टर को यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, मतलब एक बार हम इस स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे और इसे लेके आएंगे और दूसरी बार में हम डायरेक्ट सम लेके चलेंगे और ये दो स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए हमें एक्चुअल में प्रूफ करना क्या है, इसे लेकर इसे प्रूफ करना है और इसे लेकर ये दिखाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन है। हम बस ये चीज़ दिखाएंगे कि मैं ये लेके चलूँगा इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर है और ये दिखा दूंगा कि वो यूनिकली एक्सप्रेसेबल है। और सेकंड में मैं क्या करूँगा, यूनिकली एक्सप्रेसेबल लेके चलूँगा और ये दिखाऊंगा कि इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर है। क्लियर है।
चलिए सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूँ कि v इज इक्वल टू होगा W1 डायरेक्ट सम W2। अब अगर v इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर जो v है, स्मॉल v, इसे मैं अभी x के फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। v बार बार कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं x लेता हूँ। x जो है उसे आप यूनिक तरीके से लिख सकते हो W1 प्लस W2 में, जहाँ पर W1 बिलोंग करेगा हमारे सब स्पेस से और W2 बिलोंग करेगा इसमें ना। ये आपका मतलब हुआ। तो ये चीज़ मेरे पास है और मैं ये प्रूफ करूंगा कि इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या होगा, सिर्फ जीरो वेक्टर, कॉमन सिर्फ जीरो वेक्टर है। ओके, अब चलिए x को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x प्लस जीरो। जीरो मतलब यहाँ पर जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर, ठीक है, जहां पर x मेरा बिलोंग करेगा W1 से और जीरो बिलोंग करेगा W2 से। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए इस फॉर्म में। साथ ही साथ मैं x को ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, जीरो प्लस एक्स, जहां पर जीरो बिलोंग कर रहा है W1 में और x बिलोंग कर रहा है W2 से। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि x को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, लेकिन अगर ये डायरेक्ट सम है मतलब ये जो तरीका है वो यूनिक होना चाहिए। अब ये तरीका यूनिक कब होगा, आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए। मैं x की वैल्यू कौन सा वैल्यू ऐसा पुट करूँ कि ये जो दो तरीके अलग अलग दिख रहे हैं ना वो एक जैसे हो जाए। तो अब ध्यान दोगे, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस 0। तो अब ये दो अलग अलग तरीके नहीं है, अब ये सेम दिख रहा है ना, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम दिख रहा है। यहीं पर अगर आप x को 1 पुट कर देते तो ये क्या हो जाता, यहां पर रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना। तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी 0। और जैसे ही x 0 होगा, देखिए जैसे ही x की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो इंटरसेक्शन में चले जाएगा, मतलब 0 बिलोंग कर जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। और 0 के अलावा कुछ भी पुट करोगे तो वो यूनिक तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन है हम लोगों का उसमें सिर्फ जीरो वेक्टर ही होगा। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने का ट्राई करेंगे आप। देखिए सबसे पहले हमने क्या लेना है कि हमारा v है डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अब डायरेक्ट सम है तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसमें से एक प्रॉपर्टी होता है कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल, ईच एलिमेंट ऑफ v को आप यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। हमने लिया x को दो तरीके से लिखने की हमने कोशिश किया तो ये लिख गया x प्लस 0 और 0 प्लस एक्स। अब हम जानते हैं कि अगर ये यूनिक है ना, ईच वेक्टर को आप यूनिक तरीके से लिख सकते हो और यूनिक तरीके से लिखने में जो दोनों डिजाइन दिख रहा है वो सेम होना चाहिए। तो ये सेम कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 लिया मतलब 0 बिलोंग किया W1 W2, मतलब वो इंटरसेक्शन में चले जाएगा। अब आप सोचिए कि ये तरीका यूनिक है अगर, तो और कोई वेक्टर हो सकता है क्या जिसे मैं यहाँ पर पुट करूँ और एक जैसा दिखे, वो नहीं हो सकता ना। मतलब इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ जीरो वेक्टर है। ओके, तो इस तरीके से हमने v इज इक्वल टू W1 और W2 का डायरेक्ट सम लेके चला है और इस प्रॉपर्टी को दिखा दिया। अब हम अपोजिट लेके चलेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो यूनिक है। अब हम लेके चलेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ सिंगलटन जीरो वेक्टर है और हम ये दिखाएंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होगा। ओके, तो ले लिया हमने, लेट W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन यूनिक है दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये दिखाएंगे कि वो यूनिक नहीं है, हम लेके चलते हैं कि वो यूनिक नहीं है, फिर लास्ट में हम कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे कि नहीं वो तो यूनिक ही होगा। जैसे कि हमने v को लिखा है W1 प्लस W2 और v को लिख लेते हैं W1 डैश प्लस W2 डैश। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि v को दो तरीके से लिख पा रहे हैं, ऐसा हम लेके चलते हैं। ओके, और हम ये दिखा देंगे कि ये जो दो तरीके वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही तरीका है। देखिए हमने क्या किया, ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश। यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 माइनस W1 डैश इज इक्वल टू W2 डैश माइनस W2। ओके, क्लियर है? अब देखिए W1 आपका क्या है, सब स्पेस है
और W1 और W1 डैश कहाँ बिलोंग कर है, W1 में। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि W1 माइनस W1 डैश भी कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में। सब स्पेस की प्रॉपर्टी से। अब अगर ये W1 में बिलोंग कर रहा है और ये कहाँ बिलोंग करेगा, W2 डैश माइनस W2 कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में। अब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो W1 माइनस W2 डैश है वो कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में भी तो बिलोंग करेगा भाई, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, W2 डैश माइनस W2 कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है ना। W1 और W1 डैश दोनों कहाँ के एलिमेंट है आपके, W1 सब स्पेस के, और सब स्पेस है तो उनका डिफरेंस कहाँ बिलोंग करेगा, सब स्पेस में। क्लियर है। सिमिलरली हमने W2 के लिए भी इसे कर लिया। अब अगर ये दोनों बराबर हैं और ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 में, मतलब ये चीज़ W1 के अंदर जा रही है और ये चीज़ इसके बराबर है ना। तो ये एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसी चीज़ को कि ये एलिमेंट भी बिलोंग करेगा W1 में। सिमिलरली ये एलिमेंट कहाँ का है, W2 का है। अब अगर ये एलिमेंट W2 का है और ये एलिमेंट इसके बराबर है तो ये एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में। ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान से करना, ये सॉरी W1 डैश है। क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक एलिमेंट दोनों में है, मतलब W1 माइनस W1 डैश कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। सिमिलरली W2 डैश माइनस W2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन में। और हम लोग जान रहे हैं कि इंटरसेक्शन में हमने क्या लेके चला है कि सिर्फ सिंगलटन जीरो वेक्टर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 माइनस W2 किसके बराबर होगा, 0। यहाँ से क्या जाएगा, W1 बराबर W1 डैश। सिमिलरली इसे आप लेके चलेंगे तो W2 डैश माइनस W2 कहाँ किसके बराबर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो सिर्फ जीरो वेक्टर है, इसे हम इंटरसेक्शन में ले रहे हैं मतलब वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या आ गया, W2 डैश बराबर W2। अब इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तरीका है वो क्या हो गया, यूनिक। हमने क्या किया था, दो अलग अलग तरीके से लेके चल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो W1 डैश जो ले रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो W1 ही है। और ये जो W2 डैश हम लोग लेके चल रहे थे वो कुछ और नहीं है, वो W2 ही है। तो ये क्या बन जाएगा, W1 और ये W2। तो हमने जो ये डिफरेंट लेके चला था वो डिफरेंट नहीं है, वो एक्चुअल में यही एलिमेंट है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है किसी भी वेक्टर को वो यूनिक होगा। और हम इसे क्यों प्रूफ कर पाए हैं, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर को लिया था। तो इस तरीके से ये आपका थ्योरम प्रूफ होता है। ओके, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा कि हम ये थ्योरम को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए v मैंने ले लिया r² ओवर r और W1 ले लिया मैंने x0 सच दैट x बिलोंग्स टू r और W2 मैंने ले लिया 0y सच दैट y बिलोंग्स टू r। ओके, ये हमारा हो गया वेक्टर सब स्पेस। चलिए सबसे पहले मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सब स्पेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर को आप W1 और W2 की हेल्प से बना सकते हो। तो देखिए आपने r² का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, रैंडमली कुछ भी एलिमेंट आप ले लीजिए। आपने ले लिया -10 और 5। तो अब इसे आप बना सकते हो इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से। तो इसे मैं बनाऊंगा इनकी हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पर 5 0 लेता हूँ, सॉरी -10 0 लेता हूँ प्लस इसे लेता हूँ 0 5, तो ये बन जाएगा, है ना। कुछ भी आप एलिमेंट ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए। तो इसे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एलिमेंट लूँगा 1 0 और यहाँ से लूँगा 0 2। तो इस तरीके से कुछ भी आप एलिमेंट लेते हो उसे आप बना सकते हो, है ना। तो ये आपका हो गया कि फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी कि किसी भी वेक्टर को आप इन दोनों के सम से बना सकते हो, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मैं उस वाले जो थ्योरम डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर चलूँ तो किसी भी एलिमेंट को बनाने का जो तरीका है वो यूनिक होगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए आपने इसे देख रहे हैं, ये 1 2 को बनाने का जो तरीका है वो क्या है, 1 0 प्लस 0 2। तो बताइए इसके अलावा कोई तरीका है क्या कि आप 1 2 को लिख पाओ, जहाँ पर ये जो एलिमेंट है कहाँ से आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट W1 से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट W2 से आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये एलिमेंट तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता ना भाई। फर्स्ट टपल क्या होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हो, सेकंड टपल 0 होना चाहिए, तो सेकंड टपल 0 नहीं है 2 है, तो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये जो तरीका है लिखने का वो तो वैलिड नहीं है ना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को।
भाई जो तरीका है, जो एलिमेंट्स लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, W1 से, सेकंड एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, W2 से। तो इसके अलावा कोई तरीका है क्या इस एलिमेंट को लिखने का? नहीं है। वैसे ही आप 03 ले लीजिए, 03 को बनाने के लिए आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, 00 और इसमें 03। इसके अलावा कोई सा भी तरीका नहीं है कि आप 03 को बना पाओ इन दोनों एलिमेंट्स की सब स्पेस की हेल्प से। क्लियर है? तो इस तरीके से जो तरीका है वो क्या है, यूनिक है ना। तब हम क्या बोलेंगे कि हमने सारे वेक्टर्स को बना लिया और जो बनाने का तरीका वो भी यूनिक है, तो ये डायरेक्ट सम हो गया। अब इसी चीज को हम इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो पहली बात तो ये वाला जो है बना सकने वाला कि कोई भी वेक्टर को हम W1 W2 की हेल्प से बना सकते हैं, वो चीज तो अभी भी दिख रहा है। सेकंड हम ये दिखाएंगे कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनिक है। देखिए इंटरसेक्शन यूनिक है, अगर मैंने दिखा दिया तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो अगर मैं W1 और W2 का इंटरसेक्शन करता हूँ, तो मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि इंटरसेक्शन किस प्रकार से लिया जाता है। देखिए फर्स्ट टपल कहाँ जा रहा है, कोई भी रियल नंबर टेक कर सकता है, बट यहाँ का फर्स्ट टपल कहाँ जा रहा है, सिर्फ 0 पे। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, पहला टपल 0। सिमिलरली सेकंड टपल 0 है, यहाँ पर सेकंड टपल कोई भी रियल नंबर टेक कर सकता है, तो इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, कॉमन सिर्फ 0। तो देखिए जो इंटरसेक्शन उसमें क्या है, सिर्फ 0 वेक्टर। और अगर इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर है और अगर सारे एलिमेंट को आप बना पा रहे हो इन दोनों की हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो गया ना। डायरेक्ट सम आपका आपने भी देखा कि डायरेक्ट सम था। तो इस तरीके से इसका आपको एप्लीकेशन है ये। तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करके चलना है कैसे ये दिख रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली थ्योरम को याद करोगे या रटने की कोशिश करोगे तो वो कोई होगा ही नहीं, आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। तो इसे आप अच्छे से इमेजिन करिए और फिर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।